भारतीय किसान यूनियन बाबा महेंद्र के, बाबा महेंद्र के, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, जो किसानों से टकराएगा। कि आज करवा चौथ का पर्व है। करवा चौथ में सिर्फ यही नहीं होता है कि लोग व्रत रखते हैं, पूजा पाठ वगैरह भी होता है। क्या आपके घर से आपके पति का फ़ोन वगैरह आया, आपके परिवार का बुलाए? जी, मेरे पति का ही फ़ोन आया, मेरे बच्चे भी फ़ोन किए हैं कि कब आओगे? हमने बोला कि हम अभी नहीं आएँगे। जब तक हमारी माँग पूरी नहीं हो जाएगी, एसडीएम साहब हमारे लोगों की माँग पूरी नहीं करेंगे, हमारे दादा, काका, चाचा, भाई जो भी बैठे हुए हैं, उन लोगों की माँग पूरी नहीं होगी, हमारी भी माँग पूरी नहीं होगी, तब तक यहाँ से हम जाएँगे नहीं, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे कोई भी त्योहार पड़ेगा, हम यही करेंगे और नहीं होगा तो लाठी डंडे से भी मनाएँगे उनको। सब चीज हमारा भी चलेगा, हमारे पास भी है। जब वो नहीं मानेंगे तो हम भी नहीं मांगेंगे। योगी मोगी किस लिए बने हैं? रक्षा सुरक्षा करने के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, ये नीचा करने के लिए। हमारी लोग जब नहीं सुनवाई है तो इन लोगों को क्या करने के लिए रखा गया है? यहाँ देखने के लिए इन लोगों की इनका कुर्सी दे दी गई है इतनी बड़ी बड़ी की बैठो। हम लोग आते हैं, इनको इज्जत से मान सम्मान देते हैं, ये लोग हमें बेइज्जत करते हैं और ढंग से नहीं करते। हमारी जब रकम होगी तब यहाँ सुनेंगे, वो अभी जिस दिन खाएंगे उतने दिन सुनेंगे, उसके बाद नहीं सुनेंगे। वो आई बोलेंगे जाओ, अब नहीं अगर तो हमारा किसी का भी निर्णय नहीं हो रहा है तो उसको हमें लिखित दे कि हम नहीं कर पाएंगे, तो हम जब उनके बस का नहीं है तो हमें दे दें, तो हम अपना जहाँ से हमें करना चाहिए हम वहाँ बढ़ेंगे। आज त्यौहार है आप लोगों का, सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत हैं। ऐसे में आप लोग धरना दे करके एसडीएम के दरवाजे बैठे हुए हैं। क्या इस सरकार में महिलाओं की सुनवाई नहीं हो रही? जी, जो महिलाओं के सुनवाई हो तो आज काहे एसडीएम के दरवाजे हम लोग खड़े रही थे। हम लोग घरे त्यौहार मनाई, अब हम लोग ही त्यौहार मनेबे का करबे जब हमार कोई सुनवाई नहीं है। एसडीएम तहसीलदार कोई सुनवाई नहीं करता है, डीएम कोई आज तक के मुड़ के नहीं, आज तक आवा कि यहाँ लाओ जाई देखी जाए कि महिलाओं काहे बैठी हैं। तो जब हमार कोई समस्या नहीं सुनी जाती तो हम लोग ही त्यौहार को मनाएंगे। एक महिला भी आपके पीछे बेहोश हो गई, दवा करवाए, डॉक्टर बुलवाए भी? कोई नहीं आवा सर, यहाँ तक आज तक के कोई नहीं आवा। कहा है उसकी तबीयत? ये उत्तर प्रदेश और देश की जो सरकार है ये पूरी तरह से कागजी खाना पूर्ति की सरकार है। इनकी जो मिशन शक्ति चल रही है वो सिर्फ दिखावे के लिए चल रही है। अगर पीड़ित किसान या पीड़ित परिवार 112 नंबर को फोन कर देता है तो यहाँ की पुलिस उसी के विरुद्ध कार्यवाही करती है। ये सारी सारे फोटोग्राफी कराए जा रहे हैं। हम आप लोगों के माध्यम से ही देखते हैं कि कहीं पे सुनने में आता है कि जिलाधिकारी महोदय ने गाड़ी रोक करके किसानों की समस्या और आवेदन पत्र लिए और मौके पर उसका निस्तारण कराया। एसडीएम साहब ने किसानों की समस्या सुनी और मौके पर निस्तारण कराया। हम आपके माध्यम से योगी सरकार को बताना चाहते हैं कि ये इस समय कूटरचित एक षड्यंत्र चल रहा है। आपकी सरकार के खिलाफ जनता में जो आक्रोश है उसका जिम्मेदार ये प्रशासन है, प्रशासनिक अधिकारी है। अगर समय रहते आपने इसका संज्ञान नहीं लिया तो ये सरकारी तंत्र आपको आने वाले दिनों में शासन नहीं करने देगा। सारी योजनाएं इनकी कागजों पे चल रही हैं, कूटरचित कल्पनात्मक चल रही हैं। हमारी वही मांग है, हमने बिंदुवार इनको सारी योजनाओं से अवगत कराया है कि आपका कर्मचारी गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, गलत तरीके से समस्याओं का समाधान हो रहा है। आपके माध्यम से रोज सुनते हैं कि अगर किसी ने कूटरचित निस्तारण किया तो उसकी जांच होगी और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। कब कार्यवाही करोगे भाई? उसी बात को तो लेके हम यहाँ बैठे हैं। यहाँ पे कोई सक्षम अधिकारी आके ये बताने को तैयार नहीं है कि आपकी ये मांग जायज है, ये मांग नाजायज है। आप इसको लेके चले जाइए, सारी मांगे जायज हैं, इसके बावजूद निस्तारण क्यों नहीं हो रहा है? श्रावस्ती में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को यमुना की तहसील में 6वें दिन धरने प्रदर्शन पे क्यों बैठना पड़ रहा है? इसकी जवाबदेह योगी सरकार होगी आने वाले चुनाव में। ये बताइए कि आज तो करवा चौथ का पर्व है जी, तो आप लोग 15 तारीख से धरने पे बैठे हैं। आपके घर से फोन वगैरह आया? फोन आया था लेकिन पति से मैं बोल दी है कि मैंने जब तक यहाँ धरना चालू रहेगा तब तक मैं यहीं पर रहूँगी। मेरे किसान की समस्या तो मैं किसान हूँ, मेरा भी समस्या, मैं धरने स्थल पर रहूँगी। तो ये जो करवा चौथ का पर्व है ये मात्र यही नहीं है कि आप लोग व्रत रहें, इसमें पूजा पाठ वगैरह भी होता है। जी, पूजा पाठ होता है लेकिन मैं करवा चौथ यहीं पर मना लूँगी, लेकिन मेरा समाधान है जो समस्या है वो। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और तहसील अध्यक्ष के द्वारा जो पूर्व से निर्धारित मासिक पंचायत की बैठकें होती हैं प्रति महीने में,
लगभग कई महीने से हम लोग एसडीएम इकौना और बीडीओ इकौना को ज्ञापन के माध्यम से किसान समस्या से अवगत कराते रहे, लेकिन और बार बार हम इनसे मिल करके किसान समस्या के निराकरण के लिए इनसे जो है आग्रह करते रहे। लेकिन 15 तारीख की मासिक पंचायत थी, ज्ञापन का समय 3 बजे था और पूर्व में दिए हुए ज्ञापन के समस्या से निराकरण के उप जिलाधिकारी को अवगत कराना था। लेकिन हम लोग धरना स्थल पर जो पंचायत स्तर पर 3 बजे तक बैठे रहे, लेकिन उप जिलाधिकारी इकौना धरना स्थल पर न पहुंच करके न किसान समस्या से निराकरण से अवगत कराया और न ज्ञापन लिया। फिर मजबूर होकर के कार्यकारिणी का फैसला लेकर के जो पूर्व में दिए हुए ज्ञापन के ढेर सारे किसान के जो जनून समस्या है, जिसको योगी सरकार चाहती है कि वो समस्या का निराकरण हो, जैसे तहसील दिवस, थाना दिवस, समाधान दिवस में जो शिकायत आते हैं, उस शिकायती पत्रों को जो है गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराना। मतलब उसमें यह होता है कि फर्जी रिपोर्ट लगा करके खाना पूर्ति कर लेते हैं। गौ आश्रय केंद्र पे इतनी दुर्व्यवस्था है, उस केंद्र को सुधार करने के लिए खेतौनी में अंश निर्धारण को लेकर के, अरे जो सरकार की जल नल योजना है, पेयजल की व्यवस्था करने के लिए योगी सरकार, मोदी सरकार कटिबद्ध है। हम फरवरी माह में ज्ञापन दिए हैं इंडिया मार्ग का नल सही कराने के लिए, लेकिन 4-6 महीना पूरा गर्मी बीत गया, लेकिन खंड विकास अधिकारी के द्वारा वो नहीं सही कराया गया। जब हम इनसे समस्या निराकरण के लिए रिपोर्ट मांगे तो इनके ग्राम पंचायत अधिकारी और खंड विकास अधिकारी के द्वारा फर्जी रिपोर्ट लगा करके दे दिया गया कि इंडिया मार्का का जो है रिबोर करा दिया गया है। और जब मौके पर जांच करवाया गया तो किसी भी इंडिया मार्का का रिबोर नहीं हुआ, ना रिपोर हुआ, वैसे ही पैसा खारिज कर गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।